नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल इजी साइंस मनीषा वर्मा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ऊर्जा संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा संरक्षण है क्या। इसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ ये है कि हम ऊर्जा के या एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं उनका हम बुद्धिमानी से प्रयोग करें और जब ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल करें। आज विश्व का लगभग हर एक देश ऊर्जा की समस्याओं से जूझ रहा है। जिस हिसाब से हम लोग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से उत्पादन अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में हर एक देश ऊर्जा के भयानक संकट से गुज़र सकता है और सामना कर सकता है। तो हमारा ये कर्तव्य है, व्यक्तिगत कर्तव्य है कि हम ऊर्जा को बचाएं और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के स्रोतों को बचा कर के रखें। तो इसी क्रम में आज हम लोग ऊर्जा को बचाने के तरीकों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपने से ही करनी होगी। ऊर्जा के बचाने के जो तरीके हैं उनको अपने व्यवहार में लाना होगा, अपनी आदतों में शुमार करना होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने देश की उन्नति में योगदान कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो परंपरागत स्रोत हैं उनका उपयोग कम से कम करें। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग ज़्यादा करें। और हम अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अगर कहीं भी बल्ब, हीटर, कुछ भी चलता हुआ मिल जाए तो उसको बंद करें। साथ ही साथ जब ज़रूरत हो तभी उसको चलाएं। और घरों में हम लोग LED बल्ब का इस्तेमाल करें, इससे ऊर्जा की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग खाना पकाने में, खाद्य पदार्थों को सुखाने में भी कर सकते हैं। और जहाँ तक रसोई में खाना बनाने की बात है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, जिससे कि, और साथ ही छोटे बर्नर का इस्तेमाल करें, जिससे कि गैस की भी बचत होती है। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से हम अपना योगदान अपने देश की उन्नति में दे सकते हैं। और अगर कहीं हमको आसपास जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पेट्रोल डीजल वाहनों का इस्तेमाल करें। हम पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और साथ ही शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। इसके साथ ही अगर जहाँ कहीं मिट्टी के तेल का इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छे स्टोव का इस्तेमाल करें, जिससे कि बचत हो पाए। और कई एक उदाहरण है कि अगर हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो हम सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम करें तो अपने देश के भविष्य में योगदान कर सकते हैं। अगर कहीं पर नल खुला देखें तो ये हमारा एक नागरिक कर्तव्य भी बन जाता है कि हम उसको बंद करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम जागरूक होंगे तो और लोग भी जागरूक होंगे। तो आशा है कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे, अच्छे आए होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव इजी साइंस बाय मनीषा वर्मा में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।